एक ऑनेस्ट आंसर और उसी एक जवाब ने पूरी लाइफ उलट दी। ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना इलीगल जॉब, ना DUI। फिर भी एक इंडियन स्टूडेंट को यूएस एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया गया। रीजन था सिर्फ इतना कि उसने एडमिट कर लिया था कि उसने कभी वीड यूज किया था। यही एक डिटेल इमिग्रेशन सिस्टम में उसके खिलाफ चला गया और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा लेसन बन गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, रूल्स एक्चुअली क्या कहते हैं, स्टेट लॉ और फेडरल लॉ में डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, F1 स्टूडेंट्स के लिए रिस्क कहाँ है और इंडियंस इस सिचुएशन में कैसे ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस पूरे इंसिडेंट को समझना जरूरी है क्योंकि ये कोई क्रैकडाउन या अचानक लिया गया एक्शन नहीं है। इमिग्रेशन अटॉर्नी मालविका नंदी वेलुगु ने इस केस को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरी तरह क्लीन था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसने कभी वीड यूज किया है तो उसने ऑनेस्टली यस कहा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि इमिग्रेशन लॉ में आंसर सीधे वायलेशन की कैटेगरी में आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाट द रूल्स है। यूएस में कई स्टेट्स में मैरिजुआना लीगल है, लेकिन इमिग्रेशन रूल स्टेट लॉ से नहीं फेडरल लॉ से गवर्न होते हैं और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मैरिजुआना अभी भी इलीगल है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी स्टेट में वीड लीगल भी है तब भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज के लिए वो इलीगल ही माना जाएगा और यही गैप बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। F1 वीजा होल्डर्स के लिए रूल और स्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि उनका स्टेटस पूरी तरह कंप्लायंस पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद एडमिट करते हैं कि आपने इलीगल सब्सटेंस यूज किया है तो ये इमिग्रेशन वायलेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, चाहे वो यूज कैजुअल हो, एक बार का हो या किसी लीगल स्टेट में हुआ हो। एडमिशन ही प्रॉब्लम बन जाता है और इस केस में भी वही हुआ है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामला मोरालिटी या इंटेंशन का बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट ने कोई क्राइम करने की प्लानिंग नहीं की थी, उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन इमिग्रेशन सिस्टम इंटेंट नहीं कंप्लायंस देखता है और रूल्स के हिसाब से उसका आंसर उसके खिलाफ चला गया। यानी अवेयरनेस की कमी ही सबसे बड़ी रिस्क बन गई। इस तरह के रूल स्टूडेंट को ओरिएंटेशन सेशंस में भी बताए जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन डिटेल्स को सीरियसली नहीं लेते और बाद में यही छोटी सी चीज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है, जैसा कि इस केस में भी हुआ, जहां एक सिंपल सवाल और उसका ऑनेस्ट जवाब डिपोर्टेशन तक ले गया। अब अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो इंडियंस जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन प्रोसेस में हर स्टेटमेंट लीगली इवैल्यूएट होता है, चाहे वो एयरपोर्ट इंटरव्यू हो या वीजा एप्लीकेशन। वहां दिए गए आंसर सिर्फ कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं होते बल्कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं और उसी बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ एक कंपैरिजन भी सामने आता है, जैसे प्रिंस हैरी ने अपने मेमोयर में ड्रग यूज एडमिट किया था, लेकिन उनके केस में सिचुएशन अलग रही और उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि हर केस का कॉन्टेक्स्ट और लीगल हैंडलिंग अलग हो सकता है, लेकिन रिस्क हर जगह मौजूद रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि इंडियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टेट लॉ और फेडरल लॉ के डिफरेंस को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। जो चीज लोकल लेवल पर लीगल है जरूरी नहीं कि इमिग्रेशन रूल्स में भी अलाउड हो। दूसरा, वीजा होल्डर्स को हर स्टेटमेंट देने से पहले ये समझना चाहिए कि उसका लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार नॉलेज की कमी ही सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। तीसरा, कंप्लायंस को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। F1 स्टेटस बहुत सेंसिटिव होता है और छोटी सी मिस्टेक भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकती है। इसीलिए अवेयरनेस, सही गाइडेंस और रूल्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम में मुझे पता नहीं था वैलिड रीजन नहीं माना जाता। इस पूरे केस से एक क्लियर मैसेज निकलता है कि इमिग्रेशन रूल्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं, बिहेवियर, स्टेटमेंट्स और अवेयरनेस तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और एक ऑनेस्ट आंसर भी अगर रूल्स के खिलाफ चला जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आपका क्या टेक अवे रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।